उत्तराखंड सरकार ने इस साल 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू कर दिया है और इसके साथ ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने इस कानून को लागू किया है। मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार के लिए समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाने के वास्ते 2022 में रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। रंजना प्रकाश के नेतृत्व वाली समिति ने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर उत्तराखंड सरकार ने जो है अपना यूसीसी कानून बना दिया है और इस कानून के बनने से उत्तराखंड में सभी नागरिकों के लिए अब एक जैसे कानून की व्यवस्था हो गई है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो। इस कानून में क्या है, लिविंग रिलेशंस को लेकर के, विवाह को लेकर के और सभी नागरिकों के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है, इस बारे में सरकार खुद प्रचारित करती हुई कह रही है। अब राज्य में विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है और 60 दिनों के भीतर पंजीकरण न कराने पर जुर्माने का प्रावधान है। उत्तराधिकार संबंधी मामलों में बेटियां अब बेटों के समान माता पिता की संपत्ति में अधिकार रखती हैं। साथ ही माता पिता को भी बच्चों की संपत्ति में अधिकार मिलेगा। लिव इन संबंधों के लिए भी अब पंजीकरण करना आवश्यक होगा। 3 तलाक पर रोक, भरण पोषण और बच्चों की अभिरक्षा के लिए भी नया कानून लागू किया गया है। यूसीसी कानून के तहत उत्तराखंड में विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है और इस पंजीकरण को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। उत्तराखंड में अब समान नागरिक संहिता के तहत विवाह पंजीकरण एवं अभिस्वीकृति की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है। सभी पात्र व्यक्ति अपने विवाह का पंजीकरण आसानी से ucc.uk.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑफलाइन करवा सकते हैं। आवेदनकर्ता सामान्य सेवा के तहत अपना आवेदन तय समय सीमा के भीतर करवा सकते हैं, जबकि तात्कालिक सेवा के माध्यम से पंजीकरण अतिरिक्त शुल्क देकर अतिशीघ्र कराया जा सकता है। ऑनलाइन प्रक्रिया में नागरिक ucc.uk.gov.in पोर्टल पर जाकर स्वयं को रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदनकर्ता को अपना आधार नंबर और OTP प्रदान करना होगा। जानकारी की पुष्टि होने के बाद SMS द्वारा मिली UCC ID पर लॉगिन कर आवेदक मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन पंजीकरण या अभिस्वीकृति के लिए आवेदक UCC पोर्टल पर संबंधित फॉर्म डाउनलोड कर अपने संबंधित सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। वो विवाह जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से पहले किसी अन्य अधिनियम के तहत पंजीकृत किए गए हैं, उन्हें भी कोड लागू होने की तिथि से 6 महीने के भीतर UCC के तहत अभिस्वीकृति कराना आवश्यक है। विवाह विच्छेद के लिए किस तरह से पंजीकरण करना है वो देखिए। अंतर्गत विवाह विच्छेद का पंजीकरण अब ucc.uk.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। ऑनलाइन प्रक्रिया में नागरिकों को ucc.uk.gov.in पोर्टल पर जाकर स्वयं को आधार नंबर और OTP के जरिए पंजीकृत करना होगा। जानकारी की पुष्टि के बाद UCC ID प्राप्त होगी, जिससे लॉगिन करके आवेदन जमा किया जा सकेगा। ऑफलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन UCC पोर्टल ucc.uk.gov.in पर जाकर संबंधित फॉर्म डाउनलोड कर अपने नजदीकी सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यदि विवाह विच्छेद UCC लागू होने के बाद हुआ है तो पहले विवाह का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, लेकिन यदि विवाह विच्छेद UCC लागू होने से पहले हुआ है तो विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं होगा। इस कानून के तहत बहु विवाह प्रथा पर भी रोक लगा दी गई है और साथ ही 18 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी को भी प्रतिबंधित किया गया है। यूसीसी के जरिए बहु विवाह और 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के विवाह पर भी रोक लगाई है, जिससे महिलाओं और बेटियों को इस कुप्रथा के खिलाफ मजबूत कानूनी सुरक्षा प्राप्त हो गई है। इसके साथ ही हलाला, 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं पर भी रोक लगाकर महिलाओं और बेटियों के हितों को संरक्षित किया गया है। मृत व्यक्ति की संपत्ति के अधिकार को भी
तय किया गया है कि उसमें सिर्फ उसके पुत्र और पुत्रियां नहीं बल्कि वृद्ध माता पिता को भी इसमें हकदार बनाया गया है। यूसीसी के तहत मृत व्यक्ति की संपत्ति में पति पत्नी और बच्चों के साथ ही अब माता पिता को भी अधिकार दिए गए हैं। इस दूरदर्शी कदम से माता पिता को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी और वो सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे और साथ ही इस फैसले से पारिवारिक एकता भी मजबूत होगी। कानून के बनने से हलाला जैसी विकृतियों को भी समाप्त करने का प्रयास किया गया है। उत्तराखंड में निवासरत प्रत्येक महिला को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है। यूसीसी के तहत जहां एक ओर महिलाओं को बहुविवाह, 3 तलाक, हलाला जैसी कुप्रथाओं से मुक्ति मिल गई है, वहीं उन्हें घरेलू हिंसा और आर्थिक विषमता के खिलाफ भी कानूनी सुरक्षा प्राप्त हो गई है। यूसीसी में महिलाओं को गुजारा भत्ता, भरण पोषण और बच्चों की अभिरक्षा के मामलों में स्पष्ट कानूनी अधिकार दिए गए हैं। सभी धर्मों के लिए समान कानून व्यवस्था कैसे काम करेगी? पहले विवाह, तलाक, उत्तराधिकार के एक जैसे पारिवारिक मामलों के लिए समुदायों के आधार पर अलग अलग कानून होते थे। इससे सामुदायिक विद्वेष की भावना पैदा होती थी। लेकिन अब यूसीसी के जरिए सभी धार्मिक एवं सामाजिक समूहों के कानून एक समान हो गए हैं, जिससे उत्तराखंड में रहने वाले सभी लोगों के बीच कानूनी तौर पर समता स्थापित हो गई है। चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें।